महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनका निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। सर, पहली बार ऐसा देखा गया कि गोल्ड और सिल्वर भारत को मिला है। जी, ये भी मैं ऐसा मानता हूँ कि एक नए भारत की परछाई हमको इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया गया है, तो सारे टूर्नामेंट्स में, चाहे वो नेशनल लेवल के हो, इंटरनेशनल लेवल के हो, हर जगह हमारे खिलाड़ियों को अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम देख सकते हैं ओलंपिक्स में, एशियाड में या कॉमनवेल्थ गेम में या फिर वर्ल्ड कप में, हर जगह हमारे खिलाड़ियों का एक बोलबाला दिखाई पड़ता है, एक अच्छा उनका परफॉर्मेंस दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छी बात है। उनके परिजनों से बातचीत की, उनका ऐसा कहना है कि समय समय पर प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का व्यापक सपोर्ट था, जिस वजह से परिवार में भी ज्यादा उत्साह रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसे होनहार खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि एक प्रकार से हमारी जिम्मेदारी भी है और आगे भी ऐसे जो होनहार खिलाड़ी है उनको जितना सपोर्ट हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। राजकीय प्रश्न आहे। राज ठाकरे यांनी वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहून त्यांनी जे लोकसभेमध्ये खासदार दुबे यांना जे धारेवर धरलं होतं त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन केलेलं आहे। त्यांनी हे म्हटलेलं आहे की तुम्ही या विषयावर बोलले, मात्र इतर 45 खासदार का शब्द आहे? मला याच्याबद्दल काही माहिती नाही, त्यांनी काय पत्र लिहिलं हे मला माहीत नाही। मला काही पत्र लिहिलं नाही त्यांनी, त्यामुळे मी ते काही वाचलं नाही। ऑपरेशन महादेव अंतर्गत 2 पालगावच्या हल्ल्यात सहभागीच्या 2 आतंकवाद्यांना ठाकवा करण्यात असं आहे की आत्तापर्यंत जी माहिती आहे त्यात ऑपरेशन महादेवमध्ये 3 आतंकवाद्यांना या ठिकाणी मारण्यात आलेलं आहे आणि मला असं वाटतं की जे जे भारताच्या विरुद्ध अशा प्रकारचा हल्ला करतील त्यांना या ठिकाणी भारत कुठे पोचवेल हे यातनं स्पष्ट झालेलं आहे। यापेक्षा जास्त माहिती माझ्याकडे देखील नाही, त्यामुळे ज्यावेळेस या संदर्भात काही अधिकृत घोषणा होईल त्यांच्या संदर्भात त्यावेळेस मी त्याच्यावर बोलेन। सर, इस तरीके से ऑपरेशन महादेव चलाया जा रहा है, घुसपैठ रोकी जा रही, 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया, बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए। देखिए, लगातार हमारी सेनाएं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ये आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं और ये भी मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है कि ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जो भी भारत के खिलाफ लड़ाई करेगा और भारत में आतंकवाद फैलाएगा, हमारी सेना और हमारे फोर्सेस उनके साथ इसी प्रकार का सलूक करेंगे। असं आहे, मी दुपारी देखील बोललो की मला या संदर्भात कुठलंही राजकीय वक्तव्य करायचं नाही। शेवटी पोर्शे प्रकरणामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की ज्या लोकांनी त्या अहवालामध्ये गडबडी केली त्यांना नोकरीतनंच काढून टाकलेलं आहे, त्यामुळे कोणीही गडबड करेल तर त्याच्यावर कारवाई होईल आणि तेव्हापासनं जे काही अहवाल आहेत ते योग्य आले पाहिजेत आणि वेळेत आले पाहिजेत, अशा प्रकारचा हा प्रयत्न त्या ठिकाणी विभागाचा आहे। आणि शेवटी एखादा अहवाल आधी आला, एखादा अहवाल नंतर आला, या गोष्टींवरनं मला असं वाटतं की याचं मूल्यमापन करता येत नाही। माझी अपेक्षा आहे की मीही याला राजकीय रंग देऊ इच्छित नाही आणि त्यांनीही विनाकारण याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करू नये। त्यातनं मला असं वाटतं की कुठेतरी त्यांच्याकरताच ते योग्य दिसणार नाही।